नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का न्यू एडिशन। इसमें हमारा चल रहा है खेलकूद और वो खेलकूद भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि 9th नंबर एक्सरसाइज और 10th नंबर जो है वो बचा रह गया था अपना। तो इसमें अगर देखें हम तो माफ़ कीजिएगा 10 नंबर और 11 नंबर बचा हुआ था, जिसमें हम खेल से संबंधित पुरस्कार पढ़ेंगे और प्रमुख खेल संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी एक्सरसाइज है वो सारा कंप्लीट है। एक प्लेलिस्ट बना दी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो वो आप एक लाइन से वहाँ पे देख लीजिएगा। अभी पहले यहाँ से देखते हैं खेलों से संबंधित पुरस्कार। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसे 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, जिसे 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। तो पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि स्टार्ट हुआ था 1991-92 से, लेकिन 2021 में इसका नाम बदल के हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपया दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं ध्यानचंद पुरस्कार विजेता राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोचों में मुफ्त यात्रा भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा याद रखिएगा। आगे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, यह ट्रॉफी 1956-57 में शुरू किया गया था। यह चल बेइज्जती रोलिक ट्रॉफी है। यह अंतर विश्वविद्यालय यानी इंटर यूनिवर्सिटी जो होता है टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन करने वाला विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। इसे फिर से हासिल करने वाले विश्वविद्यालय को ट्रॉफी की प्रतिकृति भी दी जाती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय को 10 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपया तथा तीसरा स्थान जो प्राप्त करेगा विश्वविद्यालय उसको 3 लाख रुपया नगद दिया जाता है। आगे क्रीड़ाओं यानी खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए मिलता है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार जीवन भर अगर खेल में कोई उपलब्धि करेगा तो उसके लिए। इसे वर्ष 2002 में गठित किया गया था। इसमें नगद पुरस्कार 10 लाख रुपया मिलता है। पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो और सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बावजूद भी खेलों की उन्नति के लिए योगदान करते रहते हो। प्रत्येक वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा 3 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार था वो। आगे है अर्जुन पुरस्कार। इसे 1961 में स्टार्ट किया गया था। इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। खिलाड़ियों को न केवल उत्कृष्टता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 वर्षों में और उस वर्ष में इसमें पुरस्कार की सिफारिश की गई है, लगातार अच्छा प्रदर्शन किया जाना होना चाहिए, बल्कि नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन का भाव होना चाहिए। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कितने वर्ष तक का देखा जाता है? 3 साल का, 3 वर्षों का। 2001 में यह पुरस्कार केवल उन विभागों में दिया जाएगा जो 2001 से यह पुरस्कार उन विभागों में दिया जाएगा जो निम्न श्रेणी में आता है। इसके पहला है ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, विश्व कप, विश्व चैंपियन विभाग और स्वदेशी खेल, शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए खेल। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। 15 लोगों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है अपना द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसे 1985 में आरंभ किया गया था। इसमें उन विख्यात कोचों को सम्मानित किया गया था या किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया, ट्रेंड किया और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में समर्थ बनाया। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में मिलता है। एक तो मिलता है जीवन काल, लाइफ टाइम के लिए, और दूसरा होता है नियमित, जनरल रूप से। तो जीवन काल के लिए जो मिलता है उसमें 15 लाख रुपये में लिखा रहेगा लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार, और जो एक नियमित रेगुलर का होता है उसका मिलता है 10 लाख रुपया और पुरस्कार स्वरूप मिलता है। और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। एक वर्ष में 5 से अधिक को यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। हर एक वर्ष लगभग 4 या 5 को दिया जाता है। तो ये 15 लाख लाइफ टाइम वाले को और नियमित वाले को 10 लाख, थोड़ा याद रखिएगा। प्रतियोगिता में कम से कम 180 दिन पहले से पदक विजेताओं को प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षकों को भी नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रशिक्षित खिलाड़ी को जितनी पुरस्कार राशि दी जाती है उसके प्रशिक्षक को उसकी 50% राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है।
यदि एक से अधिक प्रशिक्षक हों तो जो पुरस्कार राशि है वो समान रूप में बांटा जाएगा। आगे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा खेल विकास के लिए किए गए योगदान का सराहना करने के उद्देश्य से सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नामक एक नए पुरस्कार की शुरुआत की। इसमें 4 श्रेणियां हैं। उभरती युवा प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहन, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के जरिए खेलों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों के रोजगार और खेल कल्याण उपायों और विकास के लिए खेल। इन सभी श्रेणियों में उन पुरस्कार के तहत एक प्रशंसा पत्र और एक ट्रॉफी दी जाती है। इसमें कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष। वर्ष 2017 से खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष कर दिया गया है। इस कोष की स्थापना 1982 में की गई थी ताकि वर्षों पहले देश को गौरव दिलाने हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता की जा सके। यह सहायता उन्हें दी जाती है जिनकी सालाना आमदनी सभी स्रोतों से 2 लाख से कम हो। आगे अपना है अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेता और उनके प्रशिक्षकों का विशेष पुरस्कार जो मिला हुआ है। तो पहला है ओपन खेल श्रेणी में ओलंपिक खेल ग्रीष्म और शीतकालीन में जो स्वर्ण पदक लाता है उसको 75 लाख रुपया, रजत पदक वाले को 50 लाख और कांस्य पदक वाले को 30 लाख। एशियाई खेल में जो पुरस्कार का राशि है गोल्ड वाले को 30 लाख, रजत वाले को 20 और कांस्य वाले को 10 लाख। यही सेम राष्ट्रमंडल खेल में भी है। स्वर्ण पदक वाले को 30 लाख, रजत पदक वाले को 20 लाख और कांस्य पदक वाले को 10 लाख। चैंपियनशिप और विश्व कप में 4 साल बाद जो आयोजित होता है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसमें स्वर्ण वाले को 40, रजत वाले को 25 और कांस्य वाले को 15 लाख। विश्व चैंपियनशिप विश्व कप जो 2 साल में आयोजित होता है गोल्ड वाले को 20 लाख, रजत वाले को 14 और कांस्य वाले को 8। विश्व चैंपियनशिप विश्व कप 1 साल में एक बार जो आयोजित होता है गोल्ड 10 लाख, रजत 7 और कांस्य वाले को 4 लाख। एशियन चैंपियनशिप ये 4 वर्ष में आयोजित होता है, गोल्ड वाले को 15 लाख, रजत वाले को 10 और कांस्य वाले को 5 लाख। एशियन चैंपियनशिप जो 2 वर्षों में एक बार आयोजित होता 7.5 लाख गोल्ड वाले को, रजत वाले को 5 लाख और 2.5 लाख मिलता है कांस्य वाले को। एशियन चैंपियनशिप 1 वर्ष में एक बार आयोजित होता है 3.75 लाख गोल्ड वाले को, 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रजत वाले को और 1.15 सवा लाख जो है वो कांस्य वाले को मिलता है। आगे राष्ट्रमंडल खेल है जो कि 4 वर्षों में एक बार होता है। इसमें स्वर्ण पदक वाले को 15 लाख, रजत वाले को 10 और कांस्य वाले को 5 लाख। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप जो कि 2 साल में एक बार आयोजित होता है, स्वर्ण पदक वाले को 7.5 लाख, रजत वाले को 5 लाख और जो कांस्य है उसको 2.5 लाख रुपया। मतलब रजत और कांस्य का अगर आप देखें तो डायरेक्ट जो है वो 50% हो जाता है राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में, और ये इसका 30% मतलब लेस करके यानी कह सकते हो 70% जो है वो मिल जाता है। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 3.75 जो है वो स्वर्ण वाले को, 2.5 लाख रजत वाले को और उसका आधा जो है वो कांस्य वाले को। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल में 3.75 लाख स्वर्ण वाले को, 2.5 रजत और 1.25 जो है वो कांस्य वाले को। आगे पैरा स्पोर्ट्स दिया गया है जिसमें पैरा ओलंपिक गेम्स में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन वाले में स्वर्ण वाले को 75 लाख, रजत वाले को 50 और कांस्य वाले को इसमें 30 लाख। पैरा एशियन गेम में 30 लाख स्वर्ण पदक वाले को, कांस्य पदक वाले को 20 और रजत वाले को 20 और कांस्य वाले को 10। राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक वाले को 30, रजत वाले को 20 और कांस्य वाले को 10 लाख। आईपीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो कि 2 साल में होता है, स्वर्ण वाले को 20, रजत वाले को 14 और कांस्य वाले को 8 लाख। आईपीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो सालाना आयोजित होता, स्वर्ण वाले को 10, रजत वाले को 7 और कांस्य वाले को 4 लाख मिलता है। दृष्टिबाधितों का जो खेल होता है इसमें IBSA वर्ल्ड चैंपियनशिप स्वर्ण पदक वाले को 10 लाख, रजत को 7 और कांस्य को 4 लाख। बधिरों के लिए जो खेल होता है बधिर ओलंपिक खेल, इसमें स्वर्ण वाले को 15 लाख, रजत वाले को 10 लाख और कांस्य पदक वाले को 5 लाख। आगे विशेष ओलंपिक खेल जो कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन होता है, स्वर्ण वाले को 5, रजत वाले को 3 और कांस्य वाले को 1 लाख। दृष्टिबाधितों के लिए जो क्रिकेट विश्व कप होता है इसमें 5 लाख रुपये मिलता है। आगे है शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए
पेंशन का जो योजना है वो दिया गया है। यह योजना 1994 में शुरू की गई थी। इस योजना के अनुसार वे खिलाड़ी जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक खेलों, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल और पैरा ओलंपिक खेलों और पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता है, जिसकी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है और सक्रिय खेल कैरियर से रिटायर हो चुके हैं, वे जीवन भर के लिए पेंशन पाने योग्य हैं। अप्रैल 2018 से पेंशन की दर दुगुनी हो जाएगी। अगर यहाँ पे दिया गया पेंशन का नया दर जो है, ओलंपिक खेल और पैरा ओलंपिक खेल में जिनको पदक मिल जाएगा उनको 20,000 रुपया महीना मिलेगा। ओलंपिक और विश्व कप, ओलंपिक और एशियाई खेलों में, विश्व चैंपियनशिप में जिनको गोल्ड मेडल मिलेगा उनको 16,000 रुपया, और उसी में अगर रजत या कांस्य पदक मिलेगा तो 14,000 रुपया। एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों, पैरा एशियाई खेल में स्वर्ण पदक वाले को 14,000 और रजत और कांस्य वाले को 12,000 मिलेगा। 4 साल में एक बार आयोजित होने वाले विश्व कप को ही जो है वो विश्व चैंपियनशिप माना जाता है, जो कि यहाँ पे था ओलंपिक खेल या फिर जो एशियाई खेल होता है उसको। यह पेंशन 30 वर्ष की आयु होने पर जीवन भर के लिए दी जाती है। इस योजना का संचालन जीवन बीमा निगम के जरिए होती है। पूछा जाता है कि पेंशन जो होता है वो कौन करता है? LIC करता है। आगे भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं, तो पहला दिया गया भारतीय खेल प्राधिकरण। ये स्थापना हुआ 1984 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, अधिकतर का नई दिल्ली ही मिलता है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड, इसका मुंबई में कई बार पूछा गया प्रश्न है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड, इसका स्थापना कब हुआ? 1928। जिस टाइम साइमन कमीशन आया था 1928 और मुंबई में, ठीक ना। हॉकी इंडिया का मुंबई में है। हॉकी इंडिया मुंबई में, स्थापना 2009। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 1937 में स्थापना हुआ नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक संघ 1927, ओलंपिक संघ 1927 नई दिल्ली में। अखिल भारतीय टेनिस संघ 1920 में दिल्ली में। भारतीय बैडमिंटन संघ 1934 दिल्ली में, 1934 में दिल्ली में। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ चेन्नई, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ चेन्नई में 1951। भारतीय मुक्केबाजी संघ 1951 नई दिल्ली। बंगाल हॉकी एसोसिएशन 1908 में कोलकाता में। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन का स्थापना 1985 में हुआ था। आगे यहाँ पे नोट में दिया गया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण एक सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संगठन है। इसे भारत में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इसके कई क्षेत्रीय केंद्र हैं: बेंगलुरु, गांधीनगर, चंडीगढ़, कोलकाता, इम्फाल, गुवाहाटी, भोपाल, मुंबई, लखनऊ और सोनीपत। इसके 2 प्रमुख शैक्षणिक केंद्र भी हैं: नेता सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला व लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। अगर यहाँ पे कुछ प्रशिक्षण संस्थान दिया गया है: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट जो है वो गोवा में है, डोनापोला। नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट मुंबई में। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुणे। आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर पुणे, रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर पुणे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग माउंटेनिंग बारामूला जम्मू कश्मीर में। गवर्नमेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट कॉलेज जालंधर पंजाब। जिंदल स्पोर्ट गुड़गांव हरियाणा। मिजोरम में खेलों को उद्योग का दर्जा मिला हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे खेलों को उद्योग का दर्जा मिला हुआ है। तो इसी तरह से अपना जो खेलकूद एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका मास्टर वीडियो आ जाएगा पूरा जिसमें रहेगा। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।